बन रही है सर, कैसे बनानी है दूसरी फॉर्म? सर सेकंड इसका दूसरा इनॉल फॉर्म बना के बताना एक बार। ओके ठीक है, चलो ठीक है, पहले वाले से स्टार्ट करते हैं फिर दूसरे वाले का भी बना देते हैं। ओके, मुझे दिखा 1 2 3, ठीक है। पहले यहाँ पर ये हो गया 2 XYZ, आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ये अगर कार्बोनिल ग्रुप है आपका, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाजू में हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। क्या इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर एक्चुअली दो स्ट्रक्चर बन सकती है आपकी, कि पहला तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, ओके, ऐसा बन सकता है कि ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो। दूसरा आपका बन सकता है इस तरह से सिंपली, ओके, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है यहाँ पर, मतलब कि आपका आ रहा है, और साइड साइड में मतलब कि यहाँ पर OH OH है, इस साइड OH और इस साइड भी OH। तो ये दो स्ट्रक्चर आपकी पॉसिबल है, और हम जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकती है। ओके, व्हाई दिस स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती है? सर डबल बॉन्ड एक ही साइक्लिक कंपाउंड में अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये भी बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। कौन पास पास में नहीं हो सकते हैं, ये अनस्टेबल है, ठीक है। दो डबल बॉन्ड आपस में नहीं हो सकते हैं, तो ये हो गया सिंपली आपका अनस्टेबल। ओके, अब यहाँ पर सिंपली आपको ये चेक करना था कि ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या फिर ये इनॉल फॉर्म। ओके, इनॉल फॉर्म में आप देखो क्या कॉन्जुगेशन है? यस सर। ओके, यस सर। प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या ये? यस सर। यस सर। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन देख लिया, प्लेनर देख लिया, और लास्ट चीज जो हम देखते हैं दैट इज कॉन्जुगेशन, प्लेनर, और ओके। अब ये कौन से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सर। ओके, तो फिर ये कैसा कंपाउंड हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, मतलब कि ये कंपाउंड तो क्या है? अनस्टेबल। 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 तो ये वाला कंपाउंड आपका सिंपली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि 90% क्या होता है, कीटो फॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है देन इनॉल फॉर्म। ओके, नीचे वाले में हम देखते हैं कीटो फॉर्म है कि इनॉल फॉर्म। तो इसमें भी हम सिंपली क्या करते हैं, हमने देखा कि ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो सकता है अल्फा हाइड्रोजन। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक्चुअली दिख रहा है कि अगर ये डबल बॉन्ड इस जगह पर आ जाए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस जगह पर आ जाए, तो हमको एक्चुअली एक एरोमेटिसिटी दिख रही है बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो ये सिंपली मतलब कि चलो इसमें ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। कीटो फॉर्म है ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटता है और मैं डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपली आपका एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ऐसा कुछ कर देता हूँ, और ये OH मतलब कि ओके, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था वो इसके पास बन गया, तो ये एक्चुअली हो गई आपकी इनॉल फॉर्म। ओके, कीटो फॉर्म आपने देखी थी कि उसमें एक्चुअली क्या था, कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म देख सकते हो वापस से, चलो ठीक है। कीटो फॉर्म में क्या क्या था वो हम देखते हैं। ये आपकी कीटो फॉर्म थी, इसमें क्या क्या था? क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है पर पूरी रिंग में नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। यहाँ पाए सिग्मा पाए, फिर यहाँ पाए सिग्मा पाए, पूरी स्ट्रक्चर में नहीं है, ठीक है, हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर में, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर कम है, ठीक है। तो अब जब इसके बाद हम इसकी इनॉल फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, इनॉल फॉर्म जैसे ही हम बना रहे हैं इसकी, तो वहां हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से उठाया और यहाँ बन गया, तो ये बन गई इसकी इनॉल फॉर्म, ठीक है। इनॉल फॉर्म में अब आप चेक कर लेते हैं क्या क्या हमको मिल रहा है। तो इनॉल फॉर्म में सबसे पहले हमने देखा कि सब सारे प्लेनर स्ट्रक्चर है
ओके, प्लेनर के पहले हमने देखा कि साइक्लिक भी है। साइक्लिक के बाद हमने क्या देखा कि अरे यार इसमें तो अरोमेटिसिटी दिख रही है कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देयर आर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 पाई होते हैं तो 4n+2 रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2। तो ये तो मतलब कि ये कंपाउंड कैसा हो गया आपका? Aromatic. Aromatic. Compound. एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि मोस्ट स्टेबल, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल होने के कारण मतलब कि आप ये इनोल है, ठीक है, इनोल है, फिर भी ये ज्यादा मतलब कि स्टेबल है। तो इस केस में, ठीक है, ये वाला जो केस था हमारा, उसमें हम सिंपली लिख देंगे कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल क्यों है उसका रीजन भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना, सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है ये, इसलिए ये स्टेबल हो रही है इनोल फॉर्म। 90% तो कीटोल फॉर्म में स्टेबल रहती है, लेकिन ये वो वाला केस है जिसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है। ठीक है, तो आपको और ऐसी चीजें पता चलेगी, जैसे कि एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, ठीक है, एक बॉन्ड स्टेन करके भी एक चीज आती है। यहाँ पर एक्चुअली जब आप देखोगे तो जो इनोल फॉर्म है ये बनती है 99.8%, और कीटो फॉर्म जो होती है ये सिर्फ 0.2% ही बनती है। ठीक है, ये परसेंट है, चलो ये बता ही क्यों रहा हूँ, सिंपली आप यही देखो कि इनोल स्टेबल होता है। ओके, एक चीज सर ये 98% एक 99.8% ये कैसे पता चला, और ये 0.2% है? ओके, अब कीटो फॉर्म जो था, ठीक है, हमने जब आप सिंपली ऐसा भी समझ सकते हो कि एक अगर हमने क्या करा है, कीटो फॉर्म को एक यहाँ पर डाल दिया, एक मतलब कि सॉरी एक जार बार में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअली उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, कीटो की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं और इनोल फॉर्म की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। तो हमने एक्चुअली उसका केमिकल टेस्ट करा, तो हमें एक्चुअली पता पड़ा कि यहाँ पे से जितनी भी फॉर्म है उसमें पूरी सिर्फ 99.8% पूरा इनोल फॉर्म ही बन गया था उसका, क्योंकि यहाँ पर उसको मिल रहा थी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा था। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए एक्चुअली सारे मतलब कि कीटो अगर आपने ऐसा डाला है, ठीक है, अगर हम ये कंपाउंड ले लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो हाइड्रोजन क्या कर देता, माइग्रेट कर देता और इनोल फॉर्म बना लेता। स्क्रीनशॉट लेना था। लेना था, ओके, ठीक है, आपको तो दोनों स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, मैंने तो एक्चुअली नहीं बनाई है इसकी, आप पहले कीटो स्ट्रक्चर बनाना फिर ये इनोल स्ट्रक्चर बनाना। डन सर। ओके, एक क्वेश्चन है आपका, ये भी कर लेते हैं। ओके, ये आपका एक ओके, ये आपकी कुछ कीटो फॉर्म है। अब मुझे आपको इसकी इनोल फॉर्म बनाओ और बताओ कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये है आपकी सर ये कीटो। तो टॉटोमेरिज्म में शो नहीं करेगा ना? ओके, ये तो आपको चेक करना हाँ। पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। नहीं है सर, अल्फा हाइड्रोजन तो कार्बन की वैलेंसी फुलफिल हो गई है। ओके, यस सर, हाँ। नहीं सर करेगा, सर करेगा ना टॉटोमेरिज्म शो। सर करेगा सर। सर करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो करेगा। यस सर। ओके, अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करोगे, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसके बाजू वाले कार्बन के पास यहाँ पर तो कोई अल्फा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पर इस पोजीशन पे देखते हैं तो हम यहाँ पर आप निकालो कि 2 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके सर, सॉरी मैंने वो सिर्फ एक ही साइड चेक की थी। आपको एक्चुअली दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। ओके,
अब इसकी बनाओ आप इनॉल फॉर्म और मुझे बताओ कि कीटो फॉर्म स्टेबल है या इनॉल फॉर्म। सर कीटो फॉर्म सर ज्यादा स्टेबल है। यस सर कीटो फॉर्म। ओके, इसकी जैसे कि चलो मैं यस थोड़ा सा सर। सिंपली ये कुछ बना देता हूँ। ठीक है, हाफ हाफ बेंजीन बना देता हूँ मैं। ओके, ये कुछ ऐसा है आपका हाफ बेंजीन, और यहाँ पर कुछ था आपका ये लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड होगा। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर माइग्रेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ जो दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पर तो OH आ गया, हाइड्रोजन का माइग्रेट हुआ तो OH यहाँ आ गया, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्जुगेशन तो दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर वापस दिख रहा है पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहाँ पर जब आप चेक करोगे, ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर हम पूरी चेक कर रहे हैं, ओके सर्कल लेता हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको कैसी स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, अभी हमने कहा था, देखी थी कि अगर स्क्वायर में अगर दो डबल बॉन्ड होते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? एंटी एरोमेटिक सर। एंटी एरोमेटिक। तो ये हो गई आपकी एंटी एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक जैसे आपको पता पड़ा ये तो अनस्टेबल है। आपकी मतलब कि यहाँ पर इनॉल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल है और कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो कीटो फॉर्म मोर स्टेबल देन इनॉल, सिंपली। ओके, लास्ट टाइम जब हमने यहाँ तक करा था तो आपको तो आपने कहा था सर बहुत ज्यादा हैवी लेवल हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब चीजें समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये तो आप पता चल गया आपको कि एरोमेटिसिटी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी, कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, एक और चीज देखते हैं अब हम। चलो ठीक है, वो अब आपके दिमाग पे मैं देखता हूँ कि आप कर पाते हो कि नहीं। ओके, आपका कुछ ये है, ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या किसी को पता है क्या? क्यूइनोल। फैंटास्टिक, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हम सिंपली कहते हैं क्यूनॉन है। ठीक है, ये ओके। अब ये है इसकी कीटो फॉर्म। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये टॉटोमरिज्म बना रहा है, तो मतलब कि क्या है, कौन सी फॉर्म स्टेबल है? सर इसमें तो मतलब इनॉल फॉर्म में चेंज किया तो डबल बॉन्ड एक ही साइक्लिक कंपाउंड में आ रहे ना। यस सर। हाँ यस सर, सर। फिर वो अनस्टेबल हो जाएगी ना। हाँ। यस सर। ओके, तो ये क्यूनिनॉन, इसका मैंने नाम आपसे इसलिए याद करवाया है क्योंकि ये ऐसा कंपाउंड है कि जो टाटोमरिज्म शो ही नहीं करता है। उसका रीजन क्या है बताएं? क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि ऊपर वाला जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि नीचे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, नीचे ऊपर वाली स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, इसके पास यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन था, तो ऊपर तो हो गया OH, ठीक है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड भी OH हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर आया, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन रही होगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है तो भी और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मतलब कि और डिटेल में बता दूँ
कि ये जो कार्बन है, पहले मुझे बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? SP. SP SP सर। SP. Yes sir. SP. ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो मतलब कि एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके, अब 180 डिग्री और यहाँ पर 6 कार्बन की एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जहां पर हमको पता है कि अगर ये 5 रिंग होती है तो 360 माइनस 5 कुछ एंगल मतलब कि इनके बीच में होता है, ठीक है, 6 जो भी एंगल आ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 180 डिग्री इन दोनों के बीच में होगा तो यहाँ पर कितना सारा स्ट्रेन होगा, टू मच स्ट्रेन, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे कि अगर ये sp होता है, ठीक है, अगर sp3 भी होता है तो हम देखते हैं कि उनके बीच में 109 का एंगल होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये हो जाएगा sp तो ये इस कार्बन पर मतलब कि ये कैसे कार्बन मतलब कि एक रिंग की स्ट्रक्चर में हो पाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ एंगल होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, तो ये अपने आप ही ये स्ट्रक्चर ऐसी बनती नहीं है, ये टूट जाती है। ये क्या करता है कि अगर ऐसी बनने की कोशिश भी करेगा तो ये वापस मतलब कि इसी स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो क्यूनिनॉन आपका ऐसा है जो कि टाटोमेरिज्म शो ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर ऐसा बनेगा ये कंपाउंड तो इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके हाथ हैं, ठीक है, अगर कोई पीछे की तरफ दोनों हाथ आपके खींचता है तो मतलब कि वो एक टाइम बाद तो आपको ज्यादा दुखने लग जाएंगे कि ऐसे कैसे हो रहे हैं, स्ट्रेन आ जाएगा सिंपली आपके हाथों में। ओके, चलो ठीक है, अब आएगा मजा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके यार, वो क्वेश्चन तो मैंने, ओके चलो ये सब मिटाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा लेवल वाला देते हैं। 3 कंपाउंड में आपको देखता हूँ, ठीक है, रैंडमली। तो पहला तो कीटोन ही देता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, देन CH3। सेकेंड कंपाउंड सिंपली दे देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CO, देन CH3। ओके, लास्ट कंपाउंड इज थर्ड। यहाँ पर बेंजीन है। ओके, अभी आपके पास 3 फॉर्म आपको दिख रही होगी, 1 2 3। इसमें से आपको मुझे ये बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी। ठीक है, इनकी आपको बनानी है इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म में आपको मुझे मतलब कि आप देखो दोनों दोनों अगर 1 2 3 है, इसकी जब आपने इनॉल फॉर्म बनाई, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर इन दोनों में से कौन स्टेबल रहेगा, फिर इन दोनों में से स्टेबल रहेगा। तो मुझे ये बताना है लास्ट में आपको कि 1 2 3 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है और सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन है।
सर 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, 3 2 1। यस सर, 3 2 1। Yes, sir. 3 2 1. Yes, sir. 3 2 1. ओके, अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि 3 सबसे ज्यादा जो स्टेबल आपको लग रहा है वो क्यों हो रहा है? सर कॉन्जुगेशन। यस सर, एरोमेटिक। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको एरोमेटिक है तो इससे स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, प्लस यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा है तो मतलब कि और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड जो है उसमें क्या हो रहा है? सर सर कॉन्जुगेशन। सेकंड में कॉन्जुगेशन है और वो ज्यादा है फर्स्ट के Conjugation. कंपैरिजन। ठीक है, फर्स्ट Yes, sir. में कॉन्जुगेशन मतलब कि बहुत कम है, या फिर मैं तो कहता हूँ है ही नहीं कॉन्जुगेशन सिंपली। ठीक है, एक भी मतलब कि डबल बॉन्ड इधर से उधर नहीं हो पा रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कॉन्जुगेशन है सिंपली, और 3 में एक्चुअली क्या है, एरोमेटिक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सिंपली यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विच ऑफ दीज हैव हायर इनोल कंटेंट, किसमें इनोल का कंटेंट ज्यादा होगा, तो वो बताओ आप आंसर। थर्ड में सबसे ज्यादा होगा। Third में. ओके, थर्ड में नहीं, मतलब ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा, कितनों में हो सकता है इनोल कंटेंट ज्यादा? ABC कहाँ पे सर? 1 2 3 तो ओके सॉरी, हाँ 1 2 3 1 2 3 में इनोल कंटेंट तो किसमें थर्ड में ज्यादा होगा? Third. थर्ड में सर सर। फर्स्ट में। सर फर्स्ट में। हाँ सर फर्स्ट में आएगा। में होगा सर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये चलो ठीक है, कोई कह रहा है सेकंड और थर्ड, और कोई कह रहा है फर्स्ट, तो चलो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। मैंने एक्चुअली पूछा इनोल कंटेंट किसमें ज्यादा है। इनोल कंटेंट मतलब कि इनोल कौन से में ज्यादा स्टेबल है, इनोल कंटेंट किसमें ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर जब ये कीटोन फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसकी इनोल फॉर्म, ये हो गया देन CH3, ये यहाँ पर ऊपर OH बन गया। ओके, अब जैसे यहाँ पे बन गया, अब आप कंपेयर करो कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि इनोल। फर्स्ट में इनॉल सर। Enol. अरे कीटो। सर इनोल कीटो। फॉर्म, कीटोन फॉर्म। Yes, sir. Keto Keto. है. अरे मैंने आपको बताया था ना कि कीटो जो है कीटोन फॉर्म, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है देन इनोल फॉर्म। 90% केसेस में यही होता है। जब तक कि आपको इनोल फॉर्म आपकी कब ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, जब वहां पर आपको या तो एरोमेटिसिटी दिखे, ठीक है, एरोमेटिक बन रहा हो कंपाउंड, या फिर मतलब कि कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो, या फिर दिख रही हो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब मतलब इनोल फॉर्म स्टेबल होती है, अदरवाइज कीटोन फॉर्म स्टेबल होती है। ओके, अब जैसे सेकेंड वाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपली ओके, यहाँ पर एक्चुअली ये CH2 तो यही रहने देता हूँ मैं कि ये CH है, ठीक है, फिर यहाँ पर C एक तो मतलब कि चलो एक हो जाएगा COH, ठीक है, यहाँ पर चले गया, और साथ में एक सिंपली यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और ये बन जाएगा CH2। ठीक है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर ऊपर OH है, चलो मैं OH को ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर OH। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक तो कीटो फॉर्म दे रखी थी, कुछ ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, ये वाली मतलब कि कीटो फॉर्म है जनरली, और यहाँ पर मतलब इसका हमने बनाया इनोल फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखो कि पाए, सिंपली मुझे दिख रहा है पाए, सिग्मा, फिर पाए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक और कॉन्जुगेशन क्या दिख रहा है, वो भी मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर पाए, सिग्मा और लोन पेयर, तो यहाँ पर कम से कम 2 कॉन्जुगेशन मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होने के कारण, ठीक है, कॉन्जुगेशन है इसलिए मतलब कि यहाँ पर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है इसलिए मतलब कि इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन
कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटोन भी यहाँ पर स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर जो 50-50 नहीं होगा कि ये भी 50 हो और ये भी 50 हो, नहीं। यहाँ पर कुछ ये जो रेशियो आएगा कि कौन कंपाउंड कितना होगा, तो ये मतलब कि इनॉल का कंटेंट ज्यादा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन, कि ये मतलब हो जाएगा 70% के आसपास और ये रह जाएगा 30% के आसपास। ओके, अब लास्ट वाले केस में और देख लो फिर कि इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखेगी यहाँ पर कि ये मतलब कि डबल बॉन्ड पूरा यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ बेंजीन का आपका ये डब्बा। ओके, मैं एक सर्कल बना देता हूँ ताकि मुझे बनाना नहीं पड़े कि हाँ मैं समझ जाऊँ कॉन्जुगेशन है। ओके, यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, कार्बन के ऊपर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CH2। ओके, ऊपर है OH। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताओ, अब तो देख सकते हो कि कीटोन फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो रही है या इनॉल। दोनों में एरोमेटिक है, तो वो कैंसिल हो गया कि दोनों में एरोमेटिक है। अब उसके बाद देखना है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज्यादा हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि मैं देखना चाहूँ इनॉल फॉर्म में देखते हैं सिर्फ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन तो दिख रहा है, लेकिन वो बॉन्डिंग करेगा किससे, उसके पास दूसरे के पास ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो मुझे दिख रहा है, लेकिन ये बॉन्डिंग करेगा किससे, कि यहाँ पर अगर कुछ ऑक्सीजन होता, नाइट्रोजन होता या फिर कोई दूसरा होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सिंपली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये है पाए, फिर ये सिग्मा और फिर ये पाए, और ये कॉन्जुगेशन कैसा चल रहा है, फिर ये वापस ये पाए, ये सिग्मा, ये पाए, ये पाए, ये सिग्मा, ये पाए। तो मतलब कि कॉन्जुगेशन मतलब कि और बढ़ गया है जब डबल बॉन्ड इनॉल में यहाँ पर आया। अदरवाइज यहाँ पर आप देखो ये पाए, सिग्मा और ये यहाँ पर कुछ नहीं आ पा रहा था। कार्बन की मतलब कि एक चेन बढ़ गई है डबल बॉन्ड होने के कारण, तो यहाँ पर एक्चुअली कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो गया इनॉल फॉर्म में। अरे ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कॉन्जुगेशन और ज्यादा हो गया। कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। ठीक है, इनॉल, और मैंने पूछा था इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 2 और 3 में सिंपली आपका क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ओके, अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये जो ग्रुप होता है आपका, ठीक है, ये जो पूरा बेंजाइल ग्रुप है, ये होता है आपका, इसको हम एक चीज कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर देता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बैठे हैं, तो ये क्या करता है, उनको खींच लेता है अपनी तरफ सिंपली। तो ये ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर रिंग की तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि रिंग में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मतलब कि इट ट्राइज टू अट्रैक्ट्स अदर फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर भी होता है, ठीक है, उससे एक्चुअली क्या होता है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है उसमें, कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है सिंपली, अगर जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि मिथाइल हो गया या फिर आपका ईथर हो गया, OCH3 अगर हो गया, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। अब जब वो यहाँ से धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को, अगर यहाँ पर लगा होता OCH3, वो जब यहाँ पर धक्का देता तो ये कार्बन इसको धक्का देता, और ये ऑक्सीजन अपने पास, उसके पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो वो मतलब कि और ज्यादा वहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता, तो मतलब कि ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तो जब भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो कॉन्जुगेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं क्योंकि रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा उस टाइम, सिंपली नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पर सिंपली डिक्रीज हो जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप कौन सा है, कैसे पता चलेगा? ओके, ठीक है, उसके लिए एक्चुअली जैसे कि बता दूंगा मैं आपको टाइम टू टाइम। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि फिनाइल जो होता है, ठीक है, ये जो बेंजीन का ये बना रखा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है, तो CH3 होता है, या फिर और क्या होता है, तो OCH3 होता है। ठीक है, जो मिथाइल के साथ या फिर इथाइल जो होता है आपका C2H5, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है या रिपेलिंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं सिंपली आपका, तो जैसे कि एक तो फिनाइल हो गया,
या फिर और कौन विड्रॉ करता है, तो ऑक्सीजन खुद विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन खुद दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ओके ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया है।